तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। कहाँ ले जा रहे हो? पहले हमारे दरमियान जो मसला है हम उसे हल कर लेते हैं, उसके बाद हमें इससे बड़े मसले हल करने हैं। मुझे कुछ भी हल नहीं करना, मुझे कोई परवाह नहीं है इस मसले की। जो भी करना है तुम्हें खुद करो। ऐसी कोई बात नहीं है परी, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक साथ खड़े रहेंगे। वादा तुम तोड़ चुके हो। मैंने वादा तोड़ दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? चलो गाड़ी में बैठो। कहाँ ले जा रहे हो? मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। मैंने कहा ना बैठो, सच जानना है ना, चलो बैठो। हाँ लेकिन मैं नहीं जानना चाहती। सीट क्या बेल्ट कर रहे लगाओ हो? तुम वाकई पागल हो चुके हाँ हो। हाँ मैं जानता हूँ। पछताओगे तुम, मैं बता रही हूँ आमिर। आप ठीक है? क्या ताज़ी हवा खाना चाहेंगी? नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। तुम भी मत जाओ, हम यहीं बैठ के नाश्ता करेंगे। भूख की हालत को समझता हूँ, बैठो आराम से नाश्ता करके जाओ, जल्दी क्या है? जाओ तुम मेरे सामने बैठो। नसरीन जल्दी आओ, एपिक साहिबा और मेरे लिए चाय लेकर आओ जल्दी से। और हाँ, इनको गुलाब का मुरब्बा पसंद है। अगर घर पर नहीं है तो जाओ याहू से कहो बाजार से लाओ उनके लिए। याहू साहब यहाँ काम नहीं करता सर। सच में? तो वो ऊंची जगह पर गया होगा कंपनी में, इतना कुछ तो कमा ही लिया होगा उसने। आपको क्या है? क्या काम है उससे? क्यों कर रहे हैं ये सब? आपको समझ नहीं आती क्या? भाई की बात नहीं सुनी क्या? चले अपना सामान समेटे और इस औरत को लेकर दफा हो जाए हमारे घर से। आयशा, तुमने इस लड़की को कभी कुछ सिखाया नहीं? देखो कितनी बदतमीजी से बात कर रही है अपने बाप से। लेकिन मुझे तो फिर भी परी से बेहतर लगती है। आप लोग वापस अपने होटल क्यों नहीं चले जाते? वहाँ की पेमेंट भी हम कर देंगे। चले। मरने से पहले कोई ख्वाहिश है तुम्हारी? हाँ बुलंद, आईसीयू याद नहीं आ रहा क्या तुम्हें? कहो तो भेज दूं वहां पर। आयशा, तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ। तुम्हें सिर्फ दौलत से प्यार है बुलंद। बस बहुत हो गया, दफा हो जाए यहाँ से। बात सुनो, जरा खुद पर भी ध्यान दो। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान नहीं लो तुम। तुम इस औरत को यहाँ मुझे जलाने के लिए लेकर आए हो? हाँ, तो ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। देखो तो ये बातें कौन कर रहा है? इस बार इनका निशाना परी है, उसी पर इनको सबसे ज्यादा गुस्सा है। लो, नाश्ता भी ठंडा हो गया, दूसरा बना कर लाओ जल्दी। जाओ। ठीक है। ठीक है साहब, ये कहो। फरीदा, डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं कर सकता ये। ये औरत बड़ी निराली है। अभी चंद दिन पहले ही इस लड़की को निकाल रही थी और अब देखो इसकी तरफदारी कर रही है। क्या बात है। मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ, अगर चाहो तो तुम भी आ जाओ मरियम, यही अच्छा रहेगा। ठीक है, यही बेहतर होगा। यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, आप भी हमारे साथ चलिए। इसे यही रहने दो, ये घर पर ही ठीक है। इसके कपड़ों को तो देखो जरा, इज्जत खराब हो जाएगी तुम्हारी। चलो बेटा, हम लोग नाश्ता करें, फिर जिसको जहाँ जाना हो चला जाए। मगर हम ये जगह छोड़कर हरगिज कहीं नहीं जाएंगे। ये घर हमारा है और हम ही रहेंगे। ये डिनर सेट तो काफी पुराना लग रहा है। बुलंद, तुम्हारी शख्सियत के साथ ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों ना कल जाकर इस घर के लिए कुछ शॉपिंग की जाए? हाँ बिल्कुल मेरी जान, मुझे भी कमरे की बेडशीट पसंद नहीं है, कुछ नया लाएंगे जाकर। किस कदर बेशर्म औरत हो। हाँ, एहसास नहीं है कि सिर्फ हमें अजियत देने के लिए लाया ही तुम्हें, इसलिए नहीं कि तुम्हारा साथ चाहता है। हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरा और इसका मकसद मुख्तलिफ है? नहीं, यहाँ रुकना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। चलें, यहाँ से चलते हैं। चलें, आ जाएं। बात सुनो, कुछ दिन पहले मैंने याहू से सख्त लहजे में बात की, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। वो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जचता। अगर वो अपना होलिया ठीक कर ले तो ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। मुंह बंद रखो अपना। गरीब है लेकिन खूबसूरत है, अपनी तरफ खींचता है, पुरज़्म है। लेकिन क्या करे, वो लड़का तुम्हें पसंद है। लेकिन असल बात तो यह है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। तुम्हारी माँ ने भी परवाह नहीं की। तुम बिल्कुल अलग हो हमसे, बिल्कुल भी हम पर नहीं गई। ना अपने बाप की तरह दिखती हो, ना अपने भाई की तरह दिखती हो। बिल्कुल माँ पर गई हो। दौलत भी असर नहीं करती तुम पर। जैसी माँ सादा सी है वैसी तुम हो। सीखो मुझसे, बाप पर जाओ।
मुझे तो खुद पर हैरानगी हो रही है कि आप जब आईसीयू में थे तो मुझे अफसोस क्यों हुआ। शायद इसलिए कि आप भी इंसान हो। लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने याद दिलाया कि आप नहीं हैं।